नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। आज मेरे पास हमारे लिए एक दिलचस्प संदेश है। ऐसा लगता है कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रभु कोई संदेश इसलिए लाते हैं क्योंकि किसी को इस विशेष विषय में कोई समस्या हो रही होती है वो, या किसी के दिल में इसके लिए गहरी चाहत होती है। तो जो भी ये देख रहा है भाई, अगर आपने वे अन्य वीडियो देखे हैं जिन्हें प्रभु ने मुझे साझा करने के लिए कहा है, तो आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर आए होंगे, क्योंकि आपने उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछा है। और आप जानते हैं, आप कुछ मामलों में एक सामान्य विषय दिखाई देता है, जहाँ कुछ लोगों ने ऐसे खास सवाल पूछे हैं जो आगे और सवालों की ओर ले जाते हैं। लेकिन अक्सर सवाल इस ओर जाता है कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? आप जानते हैं, क्या मैं उठा लिया जाऊंगा, रैप्चर हो जाऊंगा? या क्या मुझे स्वर्ग जाने के लिए ये खास चीज़ करनी होगी, चाहे वह जो भी हो? तो लेकिन हमेशा एक सामान्य विषय रहता है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यह विषय समझना थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता है कि मुझे भी इसमें दिक्कतें आई थीं। ऐसे कई साल थे वो, जब मेरा परिवार, मेरी माँ और पिता, हम बड़े हुए। मैं एक ईसाई परिवार में बड़ा हुआ हूँ। वे ईसाई थे, वे नया जन्म पाए हुए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वे कभी भी किसी एक ख़ास चर्च से नहीं जुड़े रहे। कभी-कभी ऐसा होता था कि एक साल हम बैप्टिस्ट चर्च जाते थे, अगले साल हम पेंटेकोस्टल चर्च जाते थे। उसके बाद के एक साल में हम ब्रेथरेन चर्च जाते थे, जैसे कि एक गैर सांप्रदायिक चर्च। आप जानते हैं, ये बस मेरे किसी वजह से मेरे माता-पिता अलग-अलग चर्चों में जाते रहते थे। और अ, एक तरह से मैं इसके लिए वाक़ई आभारी हूँ, क्योंकि इससे मुझे अलग-अलग संप्रदायों की अच्छाइयाँ देखने का मौका मिला। और मैंने कुछ संप्रदायों में पाखंड भी देखा, जिसे मैं जब छोटा था तब पाखंड नहीं समझता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे इसका एहसास हुआ, और ज़ाहिर है कि पिछले कुछ सालों में मुझे इसका बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। तो ओह! लेकिन बपतिस्मा एक बड़ा मुद्दा लगता है। और जैसे अचानक ही प्रभु ने मुझे यह संदेश दिया है, और मेरे दिल में यह बात डाली है कि वे चाहते हैं कि यही संदेश सबसे पहले सामने आए। तो बिना, आप जानते हैं, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं हमारे प्रभु से प्रार्थना करूँगा और धन्यवाद दूँगा। प्रिय प्रभु और स्वर्गीय पिता, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसे मेरे दिल में और अपनी आत्मा में डाला। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह संदेश आपसे ही हो प्रभु, जम और ये आपके शब्द हों, मेरे नहीं, और ये सत्य और आत्मा से भरे हों, जैसे कि वे हमेशा होते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यह उन सभी को आशीर्वाद दे जो इसे देख रहे हैं और इन शब्दों को सुन रहे हैं, और वे इन्हें आगे ले जा सकें, और आपको वह आत्मविश्वास और आशीर्वाद दें जिससे वे आपकी कृपा को महसूस कर सकें, जो स्वर्ग से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा उन पर बरस रही है या बह रही है। सारी महिमा उन्हीं की है और पिता की है। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मुझे इस सब के दौरान अपना सेवक बनने की अनुमति दी। मैं आपका गवाह हूँ कि जैसा कि आपने घोषित किया है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कृपया इसे उन लोगों के लिए आशीर्वाद बनने दें, जो सुनते हैं, जिनकी आंखें देखने के लिए और कान सुनने के लिए खुले हैं, और यह उन लोगों के लिए एक बीज बन जाए जो न तो सुनते हैं और न ही देखते हैं। मैं यह आपके नाम पर मांगता हूँ, आमीन। तो बिना किसी और देरी के मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहोवा यूं कहता है, उन सभी अधिकार में बैठे पुरुषों से सावधान रहो जो मनुष्यों की कलीसियाओं में निवास करते हैं। सावधान रहो, क्योंकि वे अपने सिद्धांत की एकता को कस कर पकड़े रहते हैं, और वही सिखाते हैं जो मनुष्यों के ज्ञान और समझ पर आधारित है। ऐसे पुरुष जो अपने पूर्वजों से मिली बातों को छोड़ने से इनकार करते हैं, जिसके कारण वे अंधे बने रहते हैं। और ध्यान रखना कि तुम दूसरों का न्याय
उन बातों से न करो जिन्हें मनुष्यों ने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि न्याय परमेश्वर के सिंहासन के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिसे दया कहा जाता है। इसलिए यहाँ है ज्ञान, यहाँ तक कि परमेश्वर की बुद्धि और समझ भी। मेरे राज्य में बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जल में बपतिस्मा नहीं लिया होगा, बल्कि वे पूरी तरह से पक्के वचन में विभूति डूबे हुए थे, पुत्र के बलिदान और प्रेम में लिपटे हुए थे, क्योंकि ये लोग पूरी तरह आत्मा में बपतिस्मा पाए थे। निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें उनका प्रतिफल मिल गया है, जैसे तुम्हें भी, मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि आरंभ से ही नेयो मैंने तुम्हें जाना है और प्रेम किया है। तुम जिसे जल में बपतिस्मा मिला था, उसी प्रकार मैं उन लोगों को भी जानता और प्रेम करता हूँ जिन्हें जल में बपतिस्मा नहीं मिला, क्योंकि वे भी मुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तुम करते हो। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके मार्ग में बाधाएं मत डालो, मसीह में एक हो जाओ। क्योंकि यदि तुम भूखों को परमेश्वर का भोजन बांटते हो, लेकिन उसमें अपनी ही नमक मिलाते हो, वह नमक जिसमें स्वयं नमक है, तो क्या वह भोजन जो तुम देते हो अपना स्वाद नहीं खो देगा और उन लोगों के मुंह में कड़वा नहीं हो जाएगा जो तृप्त होने की आशा से आए थे? इसलिए मैं उन सभी से कहता हूँ जो बपतिस्मा को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक कि उसे एक मापदंड बना लेते हैं, जिसके द्वारा वे दूसरों को अपने ही विकृत सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर के योग्य या अयोग्य ठहराते हैं। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है वह योग्य है, तुम उसे अयोग्य मत कहो। क्योंकि जल के द्वारा बपतिस्मा मनुष्यों को इसलिए दिया गया था कि वे मसीह के नाम में परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बाहरी गवाही दें, और साथ ही मसीह की देह में एक दूसरे के साथ एकता और संगति के लिए भी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, उस किसी भी सिद्धांत से सावधान रहो जो क्रूस की सामर्थ्य को कम कर देता है। मानो मसीह का बलिदान पर्याप्त नहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि तुम न्याय में पड़ जाओ। क्योंकि जिसे तुम न्याय करते हो, जो सांसारिक है, माफ कीजिए, जो सांसारिक है उसे सांसारिक ही रहने दो, और जो आत्मिक है उसे आत्मिक ही रहने दो। न तो सांसारिक बातों या मनुष्यों की समझ को पकड़ो, और न ही किसी निजी व्याख्या या स्थापित सिद्धांत को थामो। मसीह के द्वारा परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहो। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में कहाँ लिखा है कि वो सभी को उद्धार पाने के लिए और मनुष्यों द्वारा बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। बपतिस्मा वास्तव में अच्छा है यदि यह शुद्ध विश्वास में किसी के हृदय से निकला हुआ एक अंगीकार है, विश्वास का एक बाहरी कार्य जो मसीह में अपनी क्षमा को स्वीकार करने को प्रकट करता है। क्योंकि पृथ्वी का जल केवल वही धो सकता है जो त्वचा पर मैला है। ये किसी भी प्रकार से उस आत्मा की मलिनता को शुद्ध नहीं कर सकता जो भीतर से बिगड़ चुकी है। ये तो मेमने के लहू के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, फाइबी द्वारा बपतिस्मा, क्षमा करें, पानी से बपतिस्मा अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक कि कोई पहले वचन में धोया न गया हो और आत्मा में बपतिस्मा न पाया हो, जो कि केवल और केवल याशुआ हामशियाह के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वही अकेला बपतिस्मा है, वही जीवन का जल है, जिसके द्वारा सभी को शुद्ध होना और अपना उद्धार पाना आवश्यक है। इसलिए प्रियजनों, इसे याद रखो, वचन की आत्मा, न कि उसका अक्षर, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसके द्वारा तुम्हारा संपूर्ण जीवन स्वर्ग से आए जल में शुद्ध किया जाएगा, जो यहोशुआ से है और उन्हीं से प्रवाहित होता है, जिन्हें तुम मसीह और यीशु कहते हो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मसीहा शीघ्र ही आता है ताकि वह सबको, जो दुष्ट हृदय वालों को, हिंताई की अग्नि और महिमा में बपतिस्मा दे, और अग्नि में भी। और वे जो आत्मा के हैं या जिन्होंने सत्य और महिमा के प्रेम को भी प्राप्त किया है, उनके लिए युगानुयुग महिमा रहे हो, आमीन। प्रभु ऐसा कहते हैं। तो मौत, मुझे आशा है कि वहाँ कोई है जो वास्तव में ये वीडियो देख रहा है। पवित्र आत्मा इस समय मुझे प्रेरित कर रहा है। आप स्पष्ट रूप से इस वीडियो और परमेश्वर तथा उसके पुत्र यीशु के इन शब्दों से प्रभावित हुए हैं। वह बहुत स्पष्टता से बोल रहे हैं, वह इसे जितना संभव हो उतना सीधा और स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि
जब वह मुझसे कुछ खास बातों के बारे में बात करते हैं, तो वह आम तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैं समझ सकूँ। उम, मुझे ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जो सिर्फ़ शास्त्र पढ़ने से या आप जानते हैं, वह मुझे शास्त्र उद्धृत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इन्हें पढ़ो, क उससे थोड़ी अधिक सीधी और स्पष्ट हो। लेकिन जो शब्द वह इस्तेमाल करते हैं, हालाँकि शास्त्र इस संदेश में है, जैसे कि सभी संदेशों में होता है। अगर आप मेरी बात सुनें, तो आप इन संदेशों में शास्त्र को सुन सकते हैं। आप 3 या 4 शब्दों की स्ट्रिंग गूगल कर सकते हैं और आपको शास्त्र मिल जाएगा अगर आपको यकीन नहीं है या अगर आपको अंदाज़ा है कि वह क्या है गूगल की, तो आप उसे google.com पर खोजेंगे, तो वह आपको सीधे उस शास्त्र तक ले जाएगा। लेकिन वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारे दिलों पर लिखी हुई ये व्यवस्था बाहर आए। यही मुख्य बात है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं बनाते, तो प्रभु के माध्यम से शास्त्रों की सही तरह से पूर्ति नहीं हो सकती। आपको वो वही इस्तेमाल करना है जो प्रभु ने कहा और किया है और दूसरों के प्रति उनके प्रेम को एक उदाहरण के रूप में अपनाना है। यही है अपने दिलों पर व्यवस्था की पूर्ति करना। आप जानते हैं बीटीट्यूड्स धन्यवचन जैसे नींव की तरह हैं। आप उस नींव को बनाते हैं। प्रभु को आपको इस सब में मार्गदर्शन करने दें। प्रभु प्रेममय हैं और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप समझें कि बपतिस्मा के बारे में ये बात एक बहुत ही प्रेमपूर्ण संकेत है ताकि आप समझ सकें। ये एक प्रतीकात्मक संकेत है। ये मेरे लिए कभी भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है। हालाँकि मैं जानता हूँ कि यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर आप प्रभु को अपने प्रेम, अपनी सराहना का एक छोटा-सा प्रतीकात्मक संकेत दिखाना चाहते हैं। तो बपतिस्मा लें। मुझे लगता है कि यह एक शानदार संकेत है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ठीक है? इसे अपने पवित्र आत्मा के पास ले जाएँ। इसे पवित्र आत्मा को इसे प्रार्थना में ले जाएँ। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको यह प्रकट करें। अगर आप अपने भीतर पवित्र आत्मा की गति महसूस करते हैं, तो आप संदेश पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। शास्त्र इस पूरे संदेश में है। अगर आप निश्चित नहीं हैं, तो आपको इसे ढूँढना चाहिए। आप सभी धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, ठीक है?